बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। में कुछ इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं, हमने उनको सॉल्व करना है, उनका सोल्यूशन जो है वो रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए देखें जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम उसी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। बस इसमें जो रियल लाइन पे आपने जाहिर करना है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाकी सारी चीज़ जो है वो एक्स की वैल्यू आपने वैसे ही फाइंड करनी है जैसे ऊपर की थी, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का साइन होता है और यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ हैं, तो ये साइन आपको ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू के नजर आएंगे। लेकिन सेम मेथड आपने वही यूज़ करना है जो इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखें पार्ट नंबर 1 आपको दिया गया है x-6 लेस दैन इज इक्वल टू -2। हमें x की वैल्यू चाहिए, हम 6 को इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, -2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और 6 जो है वो दूसरी साइड पे जाएगा, सो पॉजिटिव हो जाएगा। अब 6 में से 2 माइनस कर दें तो x लेस दैन इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। आपके पास ये x की वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे शो करना है। अब देखें यहाँ पे x लेस दैन इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। x लेस दैन इज इक्वल टू इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने इस तरह से रियल लाइन बना लेनी है। यही पॉजिटिव साइड है, राइट वाली 1 2 3 4। यहाँ पे राइट कर लें, ये -1 -2 -3 एंड -4। अब आपके पास आंसर आया है x लेस दैन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 तो ये 4 है, इससे लेस देन होने चाहिए आपके नंबर। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस दे के इस 4 पॉइंट से आपने इस तरह से एक लाइन इधर को ड्रा कर लेनी है, ठीक है। तो इधर आप एरो बना लें इस तरह से। ये यहाँ पे अब आपके पास लेस देन इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे आपने एक छोटा सा इस तरह से सर्कल बना लेना है। अब जब वैल्यू आपको दी जाए ना ये वाली लेस देन इक्वल टू 0, जब ये इक्वल वाला मीन ये लाइन नीचे लगी हो ना, तो इट्स मीन ये जो आपने बनाया है ना सर्कल सा, इसको आपने फिल कर देना है। इसका मतलब होता है कि ये भी इसमें ऐड है कि लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, सो आपने ये फिल कर देना है। और अगर अकेला लेस देन या ग्रेटर देन दिया जाए तो ये जो आप थोड़ा सा सर्कल बनाते हैं, ठीक है, इसको आपने फिल नहीं करना, ठीक है। इस तरह से ये रियल लाइन पर x लेस देन इक्वल टू 4 जो है वो शो हो जाएगी। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 2 आपको दिया गया है -2 ग्रेटर दैन -16 प्लस एक्स। हमें x की वैल्यू चाहिए। -16 को इनइक्वालिटी के इस साइड पे ले आए, इस साइड पे आके ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे नेगेटिव है, ये साइन ऐसे ही x। अब 16 में से आपने जो है वो 9 को माइनस करना है, वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। इसको आप दूसरे वे में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे है x, यहाँ पे आप कह सकते हैं 7 ग्रेटर दैन x, कि 7 जो है वो ग्रेटर दैन x है, या आप बल्कि इसको इस तरह से पढ़ेंगे x लेस दैन 7, ठीक है। x की वैल्यू क्या है आपके पास, लेस दैन 7। आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, x लेस दैन 7, ठीक है। इस वे में भी राइट कर लें, इसमें भी, लेकिन ये बेसिकली होगा कि लेस दैन है, x जो है वो 7 से आपके पास लेस देन है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन के लिए आपने यहाँ पे रियल लाइन लगा लेनी है, 0 ये पॉजिटिव वाली वैल्यू है। इसको अब आप देखें 7 तक है, तो हम यहाँ पे 2 का डिस्टेंस दे लेंगे, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे रख लेंगे, इंटरवल दे लेंगे 2 4 6 और 8। यहाँ पे भी -2 -4 -6 एंड -8। अब ये x लेस दैन 7 है, तो यहाँ पे देखें ये 6 है, 7 की वैल्यू ये होगी। यहाँ से आप एक लाइन जो है वो बैक वाली लेस देन है, सो आप एक लाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे इस तरह से ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आप एरो लगा दें। अब यहाँ पे आपने एक सर्कल बनाना है जहाँ पे 7 था, और अब आपने क्या करना है, इस सर्कल को फिल नहीं करना। क्यों फिल नहीं करना, क्योंकि उन्होंने आपको वैल्यू जो आई है हमारे पास वो लेस देन 7 है। अगर इक्वल का साइन मीन नीचे लाइन होती ना, ये वाली लाइन इस तरह से होती, फिर आपने इसको फिलअप करना था, लेकिन अब ये नहीं है, तो आप इस तरह से ये इसको नंबर लाइन पे, रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 आपको दिया गया है 3 + 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। हमें x की वैल्यू चाहिए, हम इस 3 को इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे मूव करेंगे, 2x इधर ही रहेगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 - 3 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। 3 में से 3 माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ पे 2x है, अब 2 को मूव कर लें, इक्वल नहीं है, ये इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाएगा, सो डिवाइड होगा, 0 की डिवीजन में जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी
ज़ीरो, तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई है, इसको आपने रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। x की वैल्यू ज़ीरो से ग्रेटर होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपने नंबर लाइन, एक रियल लाइन इस तरह से ड्रा कर लेनी है। पॉइंट राइट साइड पे पॉजिटिव 1 2 3 एंड 4, ये माइनस वाले -1 -2 -3 एंड -4। अब हमें कहा गया है x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए ज़ीरो ये है, इससे ग्रेटर होनी चाहिए, मीन आपकी वैल्यूज़ इस साइड पे जानी चाहिए, ये वैल्यूज़ ग्रेटर है। सो आप क्या करोगे, यहाँ पे ज़ीरो से एक इस तरह से लाइन ड्रा कर लेंगे, यहाँ पे आप एरो लगा दें। अब ये ज़ीरो से लाइन ड्रा की है आपने, यहाँ पे आप एक सर्कल छोटा सा बना देंगे, ठीक है। इस पॉइंट को अब आप फिलअप कर देंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने इक्वल भी कहा है हमें, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो आप इसको फिलअप कर देंगे इस तरह से। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरह से आपने इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 4 में हमें वैल्यू दी गई है 6 इंटू एक्स प्लस 10 लेस देन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, 6 को इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाएं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा, सो डिवाइड हो जाएगा। एक्स प्लस 10 लेस देन इक्वल टू ज़ीरो ओवर 6 आ जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस 10 लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा आपके पास। अब देखें, ये जो 10 है इसको आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस साइड पे ये प्लस है, तो -10 वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ज़ीरो में ऐड होगा तो -10 नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब x लेस देन इक्वल टू -10। अब मीन ये है कि -10 से जो है वो लेस देन होने चाहिए, तो आपने नंबर लाइन जो रियल लाइन होती है वो इस तरह से ड्रा कर लेनी है। अब -10 है, ग्रेटर वैल्यू है, तो हम इसको थोड़ा सा -5 कर लें। -10, 5 का इंटरवल दे लेते हैं, -15 एंड -20। यहाँ पे +5 है, तो यहाँ पे 10 15 एंड 20। अब वैल्यू है x लेस देन इक्वल टू -10, -10 से छोटे। अब ये -10 है, इससे छोटे इस साइड पे जाएंगे, सो यहाँ पे आपने एक लाइन जो है वो ड्रा कर लेनी है। -10 देखिए आपके पास है यहाँ पे, ठीक है। -10 इस साइड से इधर को आप लाइन ड्रा कर लेंगे। अब इक्वल टू भी है, सो यो आप सर्कल लगाएंगे यहाँ पे, उसको आप क्या कर देंगे, उसको आप फिल कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एरो बना लें, ठीक है। ये आपकी वैल्यू को शो कर रहा है। यहाँ पे आप इसका नंबर जो है वो भी राइट कर सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू -10 जो आंसर है, ठीक है। इस तरह से आप अगर रियल लाइन जो आपने ड्रा की है उसके ऊपर अगर आप ये राइट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसको आप जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किए हैं वहाँ पे भी आप इसको राइट कर दें, ठीक है। यहाँ पे हमने राइट किया था, ये आंसर था, तो इसको आप x ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पे इस तरह से राइट कर देना है, ठीक है। अब पार्ट नंबर 5 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 हमें दिया गया 5/3x - 3/4 लेस देन -1/12। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम पहले इस साइड पे देखें डिवीजन में वैल्यू, ठीक है। फ्रैक्शन की फॉर्म में हम एलसीएम ले लेंगे। 4 और 3 दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अगर आप एलसीएम लें तो 12 आएगा, क्योंकि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 आता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप एलसीएम जब लेंगे इस वैल्यू का 12 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5x × 4, क्योंकि जब 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो मीनिंग 4 आएगा, उसको आपने ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे माइनस लगाएं, 3 × 3, क्योंकि इसके डिवीजन में 4 है। 12 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, उस 3 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लेस देन -1/12 आप एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 20x - 3 टाइम 9 डिवाइडेड बाई 12 लेस देन -1/12। अब इस 12 को इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाएं, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 20x - 9 लेस देन -1/12 मल्टीप्लाई 12। यहाँ से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, लेस देन -1, और इस साइड पे वैल्यू है 20x - 9, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, -9 को इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाएं, उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, -1 + 9 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 8, यहाँ पे है 20x। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, 20 को मूव कर लें, दूसरी साइड पे जाएगा, सो डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर दें, 4 2 टाइम 8, 4 5 टाइम 20, सो x लेस देन 2/5 आपके पास वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। इसको आपने अब रिप्रेजेंट करना है आपके पास जो रियल लाइन है उसके ऊपर। अब देखें 2/5 कहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आप इसको जो है वो डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं कि क्या नंबर आता है। 2/5 को आप डिवाइड करें तो 0.4 आता है आपके पास, ठीक है। वैल्यू आती है 0.4। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको 1 कह लेते हैं, इसको 2 3 और 4,
ये -1, -2, -3 एंड -4। अब यहाँ पे देखें 0.4 का मीन क्या होगा, अगर आप इसको ये 5 इसके अंदर लगा लें, ठीक है, 5 लाइंस ले जाएं ना, तो इसको 5 काउंट कर लें, या आप 10 लगा लें, 5 लाइंस लगा लेते हैं हम इस तरह से, ठीक है। 1 2 3 4 लाइंस लगा लेनी है आपने, एक ये काउंट हो जाएगी। 0 पॉइंट जो आपके पास वैल्यू आई थी 4, ठीक है, वो यहाँ पे आएगी। 0.4 की वैल्यू जो है ना, यहाँ पे ये 0.2, ये आपके पास 0.4 होगा, ये 0.6, 0.8, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। इस तरह से तो 0.4 यहाँ पे आएगा आपके पास इस प्लेस पे तकरीबन, ठीक है। यहाँ से अब वैल्यू है लेस देन, सो लेस देन जो है वो इससे मीन छोटे होने चाहिए, तो आप बैक वाली साइड पे लाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे। यहाँ से लाइन आप लेंगे, ये है 0.4 की लाइन या 2/5 की लाइन, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, एरो लगा दें। अब यहाँ पे आप सर्कल ड्रा करेंगे और उसको फिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, लेस देन 2/5 दिया गया है। आप यहाँ पे अब आंसर भी राइट कर सकते हैं लेस देन 2/5, और यहाँ पे इस पॉइंट पे आप यहाँ पे 2/5 भी राइट कर दें, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास नंबर लाइन पे शो हो गया है। पार्ट नंबर 6 देखें, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 1/4x - 1/2 लेस देन इक्वल टू -1 + 1/2x फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यू है। सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम लेंगे, इस साइड पे ले लें एलसीएम। तो देखें 4 और 2 एक ही टेबल में आते हैं दोनों, 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो एलसीएम 4 आ जाएगा। यहाँ पे x को 1 से मल्टीप्लाई करें, x आ जाएगा, x × 1 नहीं आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके डिवीजन में 4 है, तो यहाँ पे आप अकेला x भी राइट कर सकते थे। यहाँ पे -1 लगाएं। अब देखें इसके डिनोमिनेटर में 2 है, एलसीएम 4 है, 4 को 2 पे डिवाइड करें, वैल्यू आ जाएगी 2, उस 2 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम जो है वो 2 आ जाएगा, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस यहाँ पे x को 1 के साथ किया, x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x - 2 डिवाइडेड बाय 4 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे -2 + x डिवाइडेड बाय 2। अब इस 4 को मूव कर लें, दूसरी साइड पे जाएगा इनइक्वालिटी के, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे डिवाइड हो रहा है। -2 + x डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 टाइम 4। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x - 2 लेस देन इक्वल टू, अब ये इस 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 राइट करें, -2 + x आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे है x - 2 लेस देन इक्वल टू, 2 को -2 के साथ एक्सक्यूज़ मी मल्टीप्लाई करें, -4 + 2x आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ से आपने वैल्यू जो है वो मूव करनी है। हम x को उधर ले जाते हैं, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, -2 + 4 लेस देन इक्वल टू 2x - x, ठीक है। ग्रेटर वाली वैल्यू x कोफिशिएंट के साथ यहाँ पे थी, तो हमने इसको यहाँ पे मूव कर लिया, इसलिए इसको उधर लेके गए। अब 2x में से x माइनस किया, x आ जाएगा, लेस देन इस तरह से, तो 4 में से -2 माइनस करें तो वैल्यू आ जाएगी 2। सो इस वैल्यू को आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं कि x > 2, ठीक है। आपने इस तरह से राइट कर लिया। अब आंसर आपके पास आ चुका है कि x जो है वो > 2 होना चाहिए। तो रियल लाइन आपने इस तरह से ड्रा कर लेनी है। 0 पॉइंट है यहाँ पे राइट साइड पे, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे आप आ जाएं तो वैल्यू आ जाएगी 1 -2 -1 -3 एंड -4। अब > 2 है। अब ये वाली आपके पास 2 का नंबर है, इससे ग्रेटर मीन इस साइड पे जाने चाहिए। सो यहाँ पे आप लेंगे लाइन, इस तरह से ड्रा कर देंगे ऐसे, यहाँ पे एरो लगा दें, यहाँ पे आप छोटा सा सर्कल ड्रा कर दें। अब देखें इसको आप फिलअप करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे > जब ये इक्वल का साइन लगा हो तो ये जो आपने सर्कल लगाना है इसको फिल करना है, इस तरह फिल कर दें। यहाँ पे ऊपर आप आंसर भी राइट कर दें x > 0, ठीक है। इस तरह से ये नंबर लाइन पे शो हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपने इस तरह से इनको रियल लाइन पे जो है वो रिप्रेजेंट भी कर देना और x की वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है। थैंक यू।